नमस्कार, जोहार। आप देखें नजर 24 लाइव। आज हमारे साथ हैं नगमा रानी जी, जो एक चर्चा का विषय बन गया है हटिया विधानसभा में कि एक तरफ राजा है, एक तरफ है व्यवसायी, और तीसरा हमारे हैं भिखारी नगमा रानी जी। अब बताइए कि शब्द को आपने जो दिया है भिखारी बन करके, क्या अपने लोगों से बटोर पाइएगा वोट को? पहले तो झारखंड रांची हटिया 64 से मैं आती हूँ नगमा रानी, और छठ पूजा की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। हमारे माताएं, हमारे बहनों और हमारे भाइयों को खूब खूब छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। मैं हाँ, रही भिखारी की बात, तो सर तो मैं तो भिखारी हूँ। ये भिखारी मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, हाँ, और मैं बोलने वाला होता भी कोई नहीं हूँ, लेकिन ये शब्द जो आया है, सही बात है। ये शब्द हमारे सही बात, हिसाब से सही बात, सही बात है, सही बात है। अ, क्योंकि लोग तो एक तरफ जनता है जो पैसे के मामले में उलूं हैं, दूसरा व्यापारी हैं, और हम भिखारी बीच में बैठी बस जनता के पास अपने वोट के लिए भीख मांग रही हूँ। और अपनी जनता को ये कह रही हूँ कि जनता, उन्हें चुन के लाओ जो तुम्हें भीख मांग के भी अपने कमाई से भरपूर आज़ादी देना चाहती है। मैं नगमा जी आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर ही, और मैं डंके की चोट से मैं बात बोल रहा हूँ आपको नगमा रानी जी, कि हटिया विधानसभा में भिखारी आप ही नहीं, और आप ही नहीं वोट भीख मांग रहे हैं। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे वहां पर कितने पूंजीपति वाला हो, वो भी भीख मांग रही है। वो भी डोर टू डोर एक तक वोट मांग रही, वो भी भिखारी के समान आपके जैसा ही है। आज कोई नहीं है, वो भले हो सकते हैं अपने जगह पे, वो अपने चार दीवारी के अंदर जाते होंगे तभी राजा का और शोहरत लेते होंगे, या चार दीवारी के अंदर जाते होंगे तब वो अपना व्यवसाय का शोहरत लेते होंगे। लेकिन अगर फील्ड में जाते हैं, प्रजा के सामने जाते हैं, तो आप अपने आप को भिखारी बोलते हैं, तो वो भी भिखारी है। इसलिए मैं ये बात को खंडन किया कि भिखारी यहाँ पे सभी लोग हैं, आप ही खाली नहीं है। लेकिन खैर एनीवे, अब बात रह गया कि आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं, जिस वोट के लिए जा रहे हैं, वही वोट के लिए वो भी लोग भी जा रहे हैं। तो आप जो जनता के साथ जा रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या अभी मतलब क्या आपका जनता से क्या आश्वासन मिल रहा? जब मैं जनता के बीच जा रही हूँ, जनता हमें, कल तक मैं उन्हें आशीर्वाद देती थी, आज वो जनता मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बोल रहे नगमा, तुम बहुत नंबर 1 पे आ रही हो, और मैं तुझे दिल से दुआ देते नगमा, तुम इन 5 साल में अगर आ गई तो हम लोग को काया पलट देगी। और मैं इस जनता के आगे हाथ झुका के सर नमन करके बोलती हूँ, ये जनता हमें चुने, जैसे चुन रहे हैं वैसे ही आगे भी चुने। और इन जनता से बार बार विनती करती हूँ कि मैं इसी तरह सर झुका के आपका हर एक चीज़ को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। पहला तो मेरा वही मुद्दा है, ईचीसी चालू करवाना, जिसे मैं 25 साल से बंद देख रही हूँ। जिनके घरों में खाने के लिए, रोटियां के लिए तरस रहे हैं, उनके पति आज बाहर कहीं कमाने जा रहे हैं, बूढ़े शरीर लेके वो बेचारा बूढ़ा आदमी बाहर कमाने जा रहा है। मुझे बहुत दया आता है। जब ये महाराजा राजा नहीं खोल पाए तो ये भिखारी ही चलिए अब खोलने के लिए। मैं भिखारी बन के ही एचईसी खुलवाऊंगी, पर खुलवाऊंगी। और एचईसी का पूरा मेरा दाम, पूरा मतलब एक तरफ से जोरदार है कि मैं उसे खुलवा के ही रहूंगी। नगवा जी, आप कंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, बहुत सा महिलाएं लोग मिल रहे होंगे, बहुत सा युवाएं मिल रहे हैं, बहुत सा जो किसान लोग हैं उन लोग मिल रहे हैं। उन लोग क्या अपनी बात को रख रहे हैं आपके पास में? थोड़ा सा इस जनता को हमको बताइए। जनता मेरे सामने बस एक ही बात कर रहे हैं कि देखो, उन लोग जैसा तुम मत होना, तुम उनसे हट के और अच्छा काम करके जाना। मैं हाथ जोड़ के ही बोलती हूँ जनता से, हम औरों के जैसा नहीं होंगी। मैं अगर 5 साल के दरमियान आपके पास सही रूप में नहीं आई, तो फिर वो 5 साल के बाद मुझे कभी चुन के मत लाना। तब उनके जैसा मुझे भी उसमें तुलना में डाल देना। आप पहले जो कुछ करते थे और आज जो अपना एक 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 वोट करके हर दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? कैसा फीलिंग हुई बात को? पहले मैं दरवाजे-दरवाजे जाके बधाई नाचती थी। आज उसी दरवाजे जाके मैं अपने लिए दुआ माँगती हूँ कि मुझे जनता चुने और मैं उस पे सक्षम उतरूँ। तो ये आपका दुआ और जो आशीर्वाद मिल रहा है और आप जो देते थे, उसमें कितना अंतर आपको लग रहा है?
पहले कल तक तो मैं दुआ देने जाती थी, आज दुआ मैं माँगने जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उनके लिए एक फौलादी शक्ति लेके आई हूँ और वो लोग बहुत खुश हैं। वो जनता बहुत खुश है कि नगमा आ रही है। सब इतने मतलब खुश हैं कि जिनका मैं ठिकाना नहीं बता सकती। अब जनता जब जनार्दन जब मुझे चाह रही है, तो मैं उनके हर एक इरादे पर मजबूती से आऊँगी, मेरा ये वादा है। नगमा रानी जी, बात करने के तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ-कुछ बात हम रखना चाहते हैं कि जो गरीब गुरुआ हैं, जो वास्तविक जो विलेज एरिया, गाँव एरिया में रहते हैं, उनको एसी जो होता है, एसी देखे भी नहीं होंगे शायद। और उनको एसी जो दिखाते होंगे कि आपका पंपलेट में एसी छाप है, एयर कंडीशनर है, तो उसको क्या उनको समझ में कुछ आता है? हाँ, उनको समझ में आता है कि नगमा जो एयर कंडीशन चुनाव की है अपने लिए, तो उनको ये लगता है कि नगमा जब हमारी ज़िंदगी में आएगी, तो जैसे एसी ठंडा रखता है, वैसे नगमा भी हमें ठंडा रखेगी। तो एसी जो आपको मिला चुनौती से, आप कितना खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गरीबों के बीच ठंडक देने के लिए आई हूँ। उनके हर एक वादा को मैं पूरा करने के लिए आई हूँ। अब शहरी क्षेत्र में तो एसी लोग को सबको जानते हैं, लेकिन ग्रामीण में जो एसी का जो प्रचलन बहुत कम है, उस जगह पे तो आपने बोला कि ठंडा कूलर मतलब कूल रखेंगे, ठंडक देंगे। लेकिन जो किसान जो हैं, जो उन लोग धूप, गर्मी, बरसात में जो जिस तरह से मेहनत करते हैं, उनके लिए क्या कोई योजना है या कोई इस तरह का चर्चा आपके विचार मतलब उन लोग से हुआ कि नहीं हुआ? मैं उन लोगों से विचार हुई थी। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब गाँव, गाँव नहीं रहा। अब गाँव को शहर में तब्दील करने की मैं उम्मीद लगा रखी हूँ और उनको मैं एसी की हवा खिला के ही रहूँगी क्योंकि उनकी हर एक खुशी पे मैं पूरी उतरने जा रही हूँ। मैं किसानों की बात कर रहा कि किसान जो हैं किस तरह से अपने जो खेती जो करते हैं उनके जो फसल जो नष्ट हो जाता है, सही से मुआवज़ा नहीं मिलता है, उसे आप लेकर के किसानों के बीच में जाते हैं, तो क्या उन लोग कुछ इस तरह का बात रखते हैं आपके बीच में? वो लोग बात बहुत कुछ रखते हैं, किसान हो या फिर मूल जनता हो, जो गाँव के हैं, वो हमारे सामने मुद्दाएँ तो बहुत रखते हैं। तो मैं जब तक सत्ते में नहीं आती हूँ, तब तक मैं तो कुछ कर नहीं सकती और आने वाले वक़्त में मैं बताऊँगी क्या-क्या उनके लिए मैं कर सकती हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं यही बोलूँगी कि मैं वो गाँव के जो जनते हैं, जो भोली-भाली हैं, जो हमारी माँ, जो हमारी बाबूजी जो हैं गाँव में, वो लोग जो इतना विश्वास मुझ पे किए हैं, तो मैं उनके विश्वास पर कायम रहना चाहती हूँ। नगमा जी, एक आखिरी सवाल आपसे हम जुड़ा हुआ लेते हैं कि आप फील्ड में जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं, लेकिन जो लड़कियां हैं, यूथ हैं, नौजवान जो लड़की हैं, नौजवान लड़के हैं, उन लोग कहीं न कहीं रास्ता से भटक रहे हैं, लड़कियां लोग, क्या आपसे कुछ या आपकी कोई योजना है या कोई लड़कियां आपसे कुछ मिलकर के कुछ अपनी बात को रखती है कि नहीं रखती? हाँ, जो हाउसवाइफ़ हैं लड़कियाँ, वो हमसे वादा की हैं। उन्होंने कहा कि दीदी जब आप आओगी सत्ता में तो मेरे लिए क्या करोगी? हमने उनको सांत्वना दिया कि बेटा आप लोग घर में ही रहोगे और घर से ही सारा व्यवसाय करोगे। मैं सारा प्रावधान, वो ऐसे-ऐसे प्रावधान लाऊँगी जो हमारी बहू-बेटियाँ कभी घर से बाहर ना जाएँ। अपने ही घर में ऐसे रोज़गार ले आ दूँगी कि वो खुशी से नगमा दीदी को बोलेगी, नगमा दी आपने बहुत अच्छा किया ये काम करके। तो ये हमारे साथ में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यवसायों के लिए, सभी के लिए कार्य करने के लिए एक तरह से जो हमारे जो नगमा रानी जी हैं, ये अपनी बात को बेबाक तरह से रखते हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि हटिया के जनता को और क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? नगमा जी, आप बताइए ज़रा। हटिया की जनता से मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप उनको चुन के लाना जो आपके लिए काम करे, उनको चुन के मत लाना जो आपको वर्गला के और पैसे, दारू पिला के आपका वोट का बहिष्कार करे। एक फिर से एक बार आप लोगों से हाथ जोड़ के गुज़ारिश है कि जब भी ऐसे लोग को लाना जो आपके हित को लेके चले, वैसे लोग को मत लाना जो आपके हित को बहिष्कार करे, आपके वोट को लेके बहिष्कार करे। मैं बार-बार जनता से विनती कर रही हूँ, वैसे लोग को लाना जो आपके लिए और आपके घर के लिए और आपके पूरे परिवार के लिए और अपने जनता के लिए काम करे, उन्हें चुन के लाना। मैं नगमा रानी हटिया विधानसभा 64 से खड़ी हूँ। इसके लिए बार-बार आप लोगों से विनती है, सोच समझ के वोट डालिएगा, किसी को भी डालिए,
सोच समझ डालिएगा, जो आपके लिए नया प्रावधान और नई दुनिया लेके आए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ नगमा रानी जी, जयप्रकाश जनता दल के प्रत्याशी हैं। इनका एयर कंडीशनर एसी छाप है। तो इनको कहना है कि आप सोच समझ के मतदान करिएगा। लेकिन मेरा एक चैनल की तरफ से आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि 13 तारीख को आप लोग भूले नहीं और जागे और हर व्यक्ति घर से निकले और मतदान करे। आप देखते रहे नजर 24 लाइव।